यहाँ उद्योग नीति 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति होना चाहिए। ये नीति सब में सरकार ध्यान नहीं दे रहा। सरकार झारखंडियों का हित में, यहाँ का जो मजदूर गरीब शोषित परिवार, यहाँ के छात्रों का हित में कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग हर आए दिन आंदोलन कर रहे हैं कि हमें शिक्षा चाहिए, हमारा शिक्षा नीति चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे यहाँ नियोजन नीति चाहिए, हमारे यहाँ उद्योग नीति चाहिए। सारा नीति का यहाँ पर डिमांड चल रहा है। आए दिन आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप देखेंगे कि हमारा जेल कैंप हर जगह पे जाके धरना प्रदर्शन इसी चीज़ का करता है। और स्टूडेंट भी, छात्र भी, हर एक छात्र जो कोई पार्टी से मतलब रिलेटेड नहीं है, कोई पार्टी में नहीं है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं हर जगह। लेकिन फिर भी सरकार द्वारा यहाँ उत्पाद नीति लाया गया, शराब नीति। सोचने वाली बात है कि हमारे जो सरकार है, सरकार हमारे राज्य को किस ओर ले जा रहे हैं। हमें ले जाना किस ओर चाहिए? हमें ले जाना शिक्षा की ओर, लेकिन इसको लिया जा रहा बर्बादी की ओर लिया जा रहा है। तो इसीलिए इसका विरोध करना जायज़ है, विरोध करना चाहिए। अगर देखिए हमारा यहाँ पर झारखंड में अगर रोजगार का कमी रहता, पैसा का कमी रहता, यहाँ आप देखिए खनिज संपदा, इतना भरपूर खनिज संपदा है हमारा झारखंड में, तो क्या ज़रूरी है यहाँ शराब लाने? साफ तौर पे देखा जा रहा है कि झारखंड राज्य को एक होता है कि गड्ढे में धकेला जा रहा है, यानी कि बर्बादी की ओर उसको रास्ता दिखाया जा रहा है। उसको आबादी की ओर नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे आबाद होगा, यहाँ पर रोजगार मिलेगा, आदमी शिक्षित बनेगा, शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए, वो बर्बादी की ओर लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी लीजिए, यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा कि प्रोफेसर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर है मगर प्रोफेसर नहीं है। तो दुर्दशा देखिए झारखंड का क्या है। तो ये चीज़ को सुधारना चाहिए। यहाँ दिया जा रहा शराब नीति, शराब नीति का तो घोर विरोध होगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। हमारे साथ कोल्हान सेरनी बेबी महातो जी हैं। बेबी महातो 2.0 कहने से ज़्यादा लाजमी होगा, क्योंकि बीच में जो है बेबी महातो जी पॉलिटिक्स से दूर हो चुकी थी, सुर्खियों से दूर थी और अपने आप को जो है स्पोर्ट्स वुमन के तौर पर तैयारी कर रही थी। इनका वीडियोस जो है आता था सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग का। लेकिन इस बीच हुआ ऐसे कि सरकार शराब नीति लाई और शराब नीति को लेकर आप सामने आए फिर से, और अपना राय जो है शराब नीति को लेकर आप रखने के लिए जो है कई सारे प्लेटफॉर्म में गए भी। इस बीच एक बड़े प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी आपको बुलाया गया, जहाँ पे आप शराब नीति को लेकर बातचीत भी किए। आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। जिस तरह से आप कहे कि काफ़ी दिन से मैं नहीं दिख रही थी, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं हमेशा कहीं प्रोग्राम होता है तो हमेशा मैं जाती हूँ। बीच में जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स को लेकर मैं ट्रेनिंग में अपना ग्राउंड में दिखी ट्रेनिंग करते हुए, तो स्पोर्ट्स में जब छोटी थी, लगभग 12 साढ़े 12 साल की थी मैं, तब से मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और जब भी ऐसा समय रहता तो मैं ग्राउंड ज़रूर जाती हूँ। और प्रोग्राम का बात हुआ, हर जगह आना जाना मेरा होता ही है, लेकिन पहले जिस तरह से होता था सक्रियता कम हो गया। तो नहीं, सक्रियता कम नहीं हुआ, इसको सक्रियता कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहले होता था कि जिला में कमेटी नहीं बनाया गया था, प्रखंड में कमेटी नहीं बनाया गया था, तो हर जगह जाना पड़ता था। अभी सब जगह जिला कमेटी बनाया गया है, प्रखंड कमेटी बनाया गया, तो सब कोई अपना अपना क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग को उतना ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन जहाँ ऐसा लगता है कि जाना चाहिए वहाँ जाते हैं। और रही बात आपने कल वाला कहा, जो राजभवन वाला, वहाँ पैदल यात्रा जो आ रहा था संथाल परगना से यहाँ रांची राजभवन तक, वहाँ वो लोग का जो पैदल आ रहे थे, जब वो लोग उधर ये में थे, क्या बोलते हैं, पतरातू, तो मैं पतरातू गई थी उन लोग से मिलने के लिए। पतरातू वहाँ समर्थन देने के लिए मैं गई थी, क्योंकि हमको घर भी आना था। घर इसलिए आना था क्योंकि हमारे घर में हमारे चाचा जी का शादी है, और हमारे घर में ऐसे मेरे दादाजी नहीं है, मेरी दादी नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, तो हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, शादी में इतने रिश्तेदार आते हैं, इतना सारा कुछ होता है, तो सारा चीज़ पहले से मैनेजमेंट करना होता है। शादी में बहुत तरह तरह का हमारा नेग नियम होता है। गांव घर में तो जानते ही है, तो ये सब नेग नियम करने के लिए, और मेरा घर से रांची भी काफ़ी दूर है, अगर मैं जाऊंगी तो पूरा दिन भर बीत जाएगा। उस वजह से मैं पहले ही उस रैली में शामिल हो चुकी थी, जिस वजह से कल मैं नहीं जा पाई। और बाकी जैसे शराब नीति को लेकर आप फिर से जो है आई सुर्खियों में, और इस बीच जो है आप बयान भी अपना दे रही हैं, लगातार अखबारों के माध्यम से भी आपका जो बयान है वो आया। शराब नीति को लेकर आप एकाएक सामने आई, ऐसा क्या वजह है? आप देखिएगा गांव घर, अभी मेरा ही गांव आप आए हैं, मेरा गांव में ही आप देखिए, मेरा घर के सामने बगल में जितना भी घर है, आपको देख के लगता होगा कि यहाँ कमी क्या है। यहाँ कमी है शिक्षा का, रोजगार का कमी है। आप यहाँ देखिएगा कि गांव में ऐसे ही आदमी लोग पूरा शराब पी के धुन रहता है।
एक एक जैसे 18-19 वर्ष बच्चा का हुआ नहीं हुआ बच्चा शराब पीने चला जाता है, शराब का लत लग जाता है। और यहाँ सरकार को स्टूडेंट लोग हर आए दिन आंदोलन कर रहे हैं कि हमें शिक्षा चाहिए, हमारा शिक्षा नीति चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे यहाँ नियोजन नीति चाहिए, हमारे यहाँ उद्योग नीति चाहिए। सारा नीति का यहाँ पर डिमांड चल रहा है, आए दिन आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप देखेंगे कि हमारा जेल कैंप हर जगह पे जाके धरना प्रदर्शन इसी चीज़ का करता है। और स्टूडेंट भी, छात्र भी, हर एक छात्र जो कोई पार्टी से मतलब रिलेटेड नहीं है, कोई पार्टी में नहीं है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं हर जगह। लेकिन फिर भी सरकार द्वारा यहाँ उत्पाद नीति लाया गया, शराब नीति। अब शराब नीति भी देखिए ना, हर गांव में उसमें जो लिखा हुआ था ना, लगभग 600 मीटर के डिस्टेंस में शराब बिकना शुरू होगा। तो आप समझ रहे हैं कि गांव का परिस्थिति क्या होगा। और इस शराब से आदमी का, इसका मतलब यहाँ शिक्षा मिलेगा तो आदमी आगे बढ़ेगा, बच्चा जो है वो आगे बढ़ेगा, वो शिक्षित होगा तो अपना परिवार को सुधारेगा, परिवार को शिक्षित बनाएगा, अपना समाज को सुधारेगा, अपना गांव को सुधारेगा। और शराब से क्या होता है कि आदमी थोड़ा एक बार अगर शराब आदत, उसको शौक से पिएगा, शौक के बाद आदत बनेगा, आदत के बाद वो मजबूर हो जाएगा पीने के लिए। जब मजबूर हो जाता है तो सबसे पहले उसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है। आर्थिक स्थिति क्योंकि मजबूर हो जाएगा उसका, तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, उसको शराब पीना, उसको शराब के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगा उसके बाद उसका मान सम्मान पूरा ख़त्म हो जाता है। आप देखिएगा, मान सम्मान पूरा ख़त्म हो जाता है, उसको समाज में, उसको गांव में धिक्कारा जाता है, वो व्यक्ति को कहीं इज्जत नहीं मिलता है, उसको हर जगह से ठुकराया जाता है। लास्ट में व्यक्ति डिप्रेशन में, और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, उसका पूरा परिवार का मान सम्मान चला जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे जो सरकार है, सरकार हमारे राज्य को किस ओर ले जा रहे हैं। हमें ले जाना किस ओर चाहिए, हमें ले जाना शिक्षा की ओर, लेकिन इसको लिया जा रहा बर्बादी की ओर लिया जा रहा है। तो इसीलिए इसका विरोध करना जायज़ है, विरोध करना चाहिए इसका। क्योंकि अगर देखिए हमारा यहाँ पर झारखंड में अगर रोज़गार का कमी रहता है, पैसा का कमी रहता है, यहाँ आप देखिए खनिज संपदा, इतना भरपूर खनिज संपदा है हमारा झारखंड में, तो क्या ज़रूरी है यहाँ शराब लाने का। यहाँ ऐसे ही लोगों को रोजगार राज्य में, बिहार में शराब बंद है और यहाँ पे हम शराब नीति की बात कर रहे हैं। शराब नीति के तहत ज़्यादा शराब बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार ने तय किया है कि 4000 करोड़ का राजस्व उनको कमाना है सरकार शराब के माध्यम से, जो कि पहले के मुताबिक 1500 करोड़ लगभग जो है अधिक है। तो कहीं ना कहीं शराब ज़्यादा बिकेंगे भी और शराब ज़्यादा लोग पिएंगे भी, और कंपनियां भी ज़्यादा यहाँ बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगी क्योंकि उनको राजस्व ज़्यादा देना होगा। तो ये शराब नीति को लेकर जो है लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि झारखंड राज्य को एक होता है कि गड्ढे में धकेला जा रहा है, यानी कि बर्बादी की ओर उसको रास्ता दिखाया जा रहा है, उसको आबादी की ओर नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे आबाद होगा, यहाँ पर रोजगार मिलेगा, आदमी शिक्षित बनेगा, शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए, और बर्बादी की ओर ले जाया जा रहा है। क्योंकि आपने जैसे कहा कि यहाँ पैसा को लेकर के शराब, यहाँ ताकि यहाँ जो पैसा है, बजट है, वो बढ़े, पैसा आए। हाँ। तो आप वो गोवा जैसे क्षेत्र में वैसे होता है, क्योंकि गोवा में कंपनी नहीं है, यहाँ हमारे इतना सारा कंपनी है, यहाँ खनिज संपदा है। आप गूगल पे भी सर्च करके देखिएगा, किताबों में भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर भारत देश का 40% खनिज संपदा हमारा झारखंड अकेले देता है भारत देश को, यानी कि अर्थव्यवस्था 40% अकेले झारखंड चला रहा है। जब भारत देश को झारखंड राज्य अर्थव्यवस्था में अकेले चला रहा 40%, तो हमारा झारखंड में किस चीज़ का कमी है? वो सब तो बाहर वाले लोगों को दिया जा रहा है, और झारखंड के लोगों को शराब। अब बताइए, शराब का असर ज़्यादा कहाँ पड़ेगा? गांव क्षेत्र में पड़ेगा, शहरी में तो पड़ेगा नहीं। और जो दूसरा राज्य से, दूसरा देश से आकर के बसे हैं, वो लोग बिजनेस मैन बन के बैठे हैं, वो लोग तो बेचने वाले में से होंगे। तो पैसा कहाँ जा रहा है, बर्बाद कौन हो रहा है, इस चीज़ को बारीकी से एक बार देखिएगा। अगर वाकई में झारखंड का हित में बात करना है तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, रोजगार। अब इतना देखिए, झारखंड का 40% खनिज संपदा झारखंड का जाता है हमारा देश में, तो झारखंड तो अभी ऐसे परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। आप बगल का घर ही देख लीजिए, पहले ज़माने में जैसे औरत लोग कपड़ा पहनती थी, पहले ज़माने में जैसे घर रहता था, अभी भी वैसे ही है। कहाँ हमारा झारखंड उन्नति किया है? और हमारा झारखंड में देखिए, आप यहाँ नोआमुंडी जाइए, यहाँ इधर आप जाइए, आपको यहाँ लोहा पत्थर मिलेगा, आपको लोहा मिलेगा। आप देखिएगा, गूगल में सर्च करिएगा, आप कहीं भी देखिएगा, दूसरा देश में पढ़ाया जाता है कि हम लोग का एशिया का नंबर 1 में आता है, हमारा यहाँ झारखंड आता है ना नंबर 1 में, खनिज को लेकर के, यहाँ कंपनी को लेकर के आता है, नंबर 1 में आता है।
फिर आप इधर कोयलारी क्षेत्र जाइए, आप रामगढ़ से उधर पार होके जाइए, रामगढ़ हुआ, बोकारो हुआ, धनबाद हुआ, इधर कोयला इतना ज़्यादा है, तो फिर हमारा झारखंड में कमी किस चीज़ का है। फिर पेपर में दिया हुआ था, पिछले साल का पेपर में दिया हुआ था, सरायकेला जिला हुआ, सरायकेला, खूंटी और रांची तीनों जिला में सोना पाया गया है। यहाँ ईचागढ़ में गोल्ड माइंस है। फिर क्या चीज़ का और चाहिए हमारा, यहाँ शराब क्यों, यहाँ शिक्षा चाहिए। स्कूल में आप जाके देखिए, स्कूल में टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है स्कूल में। एक कोई स्कूल आप निरीक्षण करने का भी जाइएगा, अगर 1 से 8 क्लास तक स्कूल है तो वहाँ 2, 3, 4 गो शिक्षक है, उससे ज़्यादा नहीं है। जेटेट की बहाली यहाँ पे परीक्षा ही नहीं हुई है, बहाली ही नहीं हुआ है। 2016 में आखिरी, मुझे इतना याद है कि 2016 में शायद आखिरी बार जेटेट का परीक्षा हुआ था और उस समय बहाली हुई थी। तो जाहिर सी बात है शिक्षक तो हाँ, शिक्षक देना चाहिए, यही चीज़ ना, शिक्षक देंगे मतलब वहाँ देखिए जो शिक्षक होंगे वो उनको रोज़गार भी तो मिलेगा। सबसे पहली बात है, यहाँ रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, स्कूल में शिक्षक देना चाहिए, स्कूल में शिक्षा देना चाहिए। लेकिन स्कूल में दिया किया जाता है, खिचड़ी दिया जाता है, बाकी सब चीज़ में भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है, जैसे बैग हुआ, शूज़ हुआ, कॉपी हुआ, ये सब दिया जा रहा है। लेकिन मेन जो चीज़ देना चाहिए स्कूल में वो चीज़ नहीं दिया जाता, शिक्षा नहीं दिया जाता है। और बड़े घर के लोग तो बाहर का अच्छा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, फिर गांव घर के बच्चों का क्या परिस्थिति होगा। अब कॉलेज को ही लीजिए, बड़ा यूनिवर्सिटी लीजिए, यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा कि प्रोफेसर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर है मगर प्रोफेसर नहीं है। तो दुर्दशा देखिए झारखंड का क्या है। तो ये चीज़ को सुधारना चाहिए। यहाँ दिया जा रहा शराब नीति का तो घोर विरोध होगा, क्योंकि लगभग में वैसे अगर देखा जाए तो हमारा परिवार भी अगर बर्बादी की ओर गया था तो वजह वही था, शराब ही। तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से कुछ बड़ा विरोध देखने को मिलेगा इस शराब नीति को लेकर? देखिए, जैसे कि हमारा खतियानी यात्रा आया था झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, यह खतियानी यात्रा यही सब नीति के लिए ही आया था। यहाँ उद्योग नीति 1932 खतियान के आधार पे स्थानीय नीति होना चाहिए। ये नीति सब में सरकार ध्यान नहीं दे रहा। सरकार झारखंडियों का हित में, यहाँ का जो मजदूर, गरीब, शोषित परिवार, यहाँ के छात्रों का हित में कुछ कामें नहीं कर रहे हैं। तो हमारा चलते रहेगा जब तक सरकार सही ये नहीं करेंगे, सही निर्णय नहीं लेंगे, हम लोग विरोध करेंगे ज़रूर। सरकार के नीतियों का विरोध हम लोग शुरू से करते हैं और बाद में भी करेंगे ही। गलत नीति अगर होगा तो हम लोग विरोध ज़रूर करेंगे। इस जगह पे शिक्षा नीति देना चाहिए, क्यों नहीं दिया जा रहा शिक्षा नीति? शिक्षा नीति के लिए तो 3 साल से आंदोलन हो रहा है कि हमें शिक्षा नीति चाहिए, हमें नियोजन नीति चाहिए, हमें उद्योग नीति चाहिए, हमें यहाँ का विस्थापन नीति चाहिए। ये सब नीति तो नहीं है, शराब नीति लाया जा रहा है। 6 साल होने जा रहा है झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को, दूसरा टर्म है। लगातार ये कहा जाता है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हेमंत सरकार को घेरती है, हेमंत सरकार पर सवाल उठाती है। इन 6 सालों में कुछ हेमंत सोरेन सरकार ने अच्छा काम किया है जो आपको लगता है कि नहीं अच्छा काम हुआ है इस क्षेत्र में और हमें तारीफ करना चाहिए सरकार की? देखिए, हम लोग आप जैसे नाम बोले कि हेमंत सरकार नहीं कह सकते। हम लोग सरकार का नीतियों को घेरते हैं, सरकार के नीतियों के खिलाफ हम लोग जाते हैं। और ये 6 साल में ऐसा एक भी नहीं लगा कि कुछ भी नीति सही। एक पल के लिए लगा था कि चलिए शायद मैया सम्मान दिया जा रहा महिलाओं को, शायद ये सही रहेगा, लेकिन ये भी तो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो लोग विकलांग है, जो वृद्धा है, जो विधवा है, बकई में जिनको 2500 रुपया चाहिए उनको 1000 रुपया, और वो भी महीना में नहीं मिल रहा, हर महीना में। कब मिल रहा तो कब नहीं। स्टूडेंट का, बच्चों का छात्रवृत्ति रुका हुआ है, जिस वजह से जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे वो भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बाकी सबको 2500 रुपया का लालसा दिया जा रहा है, लेकिन 2500 रुपया देने के बजाय अगर रोजगार देते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो मैया सम्मान योजना को लेकर जिस तरह प्रचार प्रसार हुआ था चुनाव के पूर्व, और जैसे बताया गया था कि एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में देखने को मिलेगा, जहां 2500 रुपया महिलाएं खर्चा करेंगी, बच्चों को शिक्षा में खर्चा करेंगी, ट्यूशन्स में खर्चा करेंगी, अपना विकास के लिए खर्चा करेंगी। अब गांव में ये 2500 रुपया 2-3 बार आ चुका है, एक बार 7500 रुपया, फिर पहले 5000 आया। तो कहाँ आप कुछ बदलाव देखते हैं? मतलब ऐसे कुछ अब तक थोड़ा बहुत भी कहीं परिवार ये बात तो ये हुआ ना कि महिलाओं को 2500 रुपया दिया जा रहा है और बाकी पुरुष वर्ग के लोगों को सबको दारू पिला के माताल बनाया जा रहा है, पियक्कड़। यानी कि वो पैसा जाके भट्टी में दो, पियो
और महिलाओं को वही पैसा फिर 2500 रुपया देगा। तो ये महिलाओं को सोचने वाली बात है, महिलाओं को सोचना ऐसा चाहिए। लगता है कि इस चीज़ को शोषण लेकर और के। महिलाओं के ऊपर बढ़ेगा, बिल्कुल क्योंकि वो शोषण बढ़ेगा। 2500 देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर जो आदी हो चुका होगा नशा का, तो जाहिर सी बिल्कुल बात है बिल्कुल वो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देखिएगा गांव घर में अगर जो नशा का आदी हो जाते हैं, पूरा एकदम लत लग जाता है जिनको, वो घर का अगर उनका वाइफ का गहना का तो ज्वेलरी का बात तो छोड़ दीजिए, अगर उनका वाइफ का मान लीजिए कुछ ऐसे हंडी वगैरह डेगची वगैरह रहता है तो वो भी ले जाके बंधक में दे के दारू पी लेते हैं। तो जब ये सब लिया जाता है तो घर में शोषण बढ़ेगा, बिल्कुल होगा। अभी हो रहा है तो फिर जब शराब नीति पूरी तरह से बन के आ जाएगा तब क्या होगा सोचिए, घर घर में लड़ाई झगड़ा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए बेबी महातो जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। सहयोगी दीपक महातो के साथ सराय क्लास से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट।